मुझे वो वापस दो। ये मेरी है, मैंने इसे देखा। छोड़ो भी, तुम एक गिलहरी हो, तुम मूली नहीं खा सकती। किसने कहा कि गिलहरी मूली नहीं खा सकती? मैं जो चाहे खा सकती हूँ। वापस दो मुझे, वापस दो, वापस आओ चिंटू, वापस दो मुझे वापस दो। अरे वाह, अरे वाह, क्या खबर है यार। हाँ, तुमने जो पकड़ भेजा था मुझे मिल गया है। सच में? अरे यहाँ तो हवा भी बहुत तेज है। हाँ, फिर उसे जल्दी खोल के देखो, उसके अंदर मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भेजा है। अच्छा, ऐसी बात है। तो क्या इसमें जंगल के बेढंगे जानवरों से छुटकारा पाने का रहस्यमय औजार है? रहस्यमय औजार? उसे खोलो तो सही, तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, अभी खोल देता हूँ मैं। बहुत बेताबी हो रही है। ये क्या? मुझे इस बक्से को छुपाना पड़ेगा ताकि कोई देख ना सके। तुमने सुना उसने क्या कहा? अच्छा होगा हम जाके भालू भाइयों को ये सब बता दें। क्या लका के पास कोई रहस्यमय औजार है? ओहो, मैंने उसे बक्सा खोलते हुए देखा, वो काफी घबरा गया था और उसने वो छुपा दिया था ताकि कोई उसे देख ना सके। मुझे लगता है वो रहस्यमय औजार खतरनाक है। रोको भालू, मेरा खाना चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे है? अब मैं तुम्हें पकड़कर चिड़ियाघर में डाल दूंगा। चिड़ियाघर बैठने की धमकी दी है। अरे हाँ, आज सुबह सुबह नहीं, मैं गंदे भालू, एक दिन में बदला लेकर आऊंगा। उसने कहा कि मुझसे बदला लेगा। मैं सोचता हूँ कि वो क्या करेगा। अरे नहीं, वो शायद हम पर रहस्यमय औजार से अचानक ही हमला कर देगा। हमारी कहानी खत्म, अब हम क्या करेंगे? बोलो भाई। दोनों मत छोटे, मेरे पास एक रास्ता है। अब मेरी तरकीब गौर से सुनो। अरे यार, मैदान बिल्कुल साफ है। मैं जाकर देखती हूँ कि ये रहस्यमय औजार आखिर है क्या। वो रुक क्यों गया? कौन है वहाँ? मुझे लगा वहाँ से कोई चिल्ला रहा था। चलो इस बात को जाने दो, पहले ये निपटा देता हूँ। क्या? रुक जाओ। कौन था वहाँ? अभी तो कोई नहीं है वहाँ। बड़ी अजीब बात है, जरूर मेरे कान बज रहे होंगे। किसने किया ये? चलो बाहर आ जाओ। हाँ, आओ ये। हाँ, ये तो देवदार का फल है, मामूली वाला। बेवजह इसके पीछे मैं इतना परेशान हो गया। अपने आप को संभाल लका। मैं तो कहता हूँ कि रहस्यमय औजार निकालने का ये सही समय है। रहस्यमय औजार? हाँ, किस तरह का औजार ऐसी चिल्लम चिल्ली करता है? ये तो मुझे मार ही डालेगा। अरे ये वाला गाना नहीं। हाँ, ये वाला सही है। थोड़ा नाच के देखता हूँ। ये कैसा मजाक है? पता नहीं इस महीने की तनख्वाह कब मिलेगी मुझे। मेरे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। माफ करना मछलियों, लेकिन आज तुम्हें मेरा खाना बनना पड़ेगा। चिंटू हार गया, लेकिन मैं हमेशा खुद पर भरोसा रखता हूँ। मेरा मजाक उड़ाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? अब मैं अपना दूसरा रहस्यमय औजार तुम पर फेंकूंगा। रहस्यमय औजार? वो क्या करने वाला है? बहुत हंस रहे थे ना मुझ पर। वाह, इतनी सारी मछलियाँ कैसे पकड़ ली? मुझे पता लगाना पड़ेगा। इस रहस्यमय औजार को देखने के लिए मुझे नजदीक जाना होगा। मुझे पता था तुम मेरे मीठे पैरों को अनदेखा नहीं कर सकते। सही कहा ना मैंने? मेरी मछलियाँ तुम्हारी मछलियों से बेहतर हैं। चिंटू और डुग्गू कुछ भी नहीं जान पाए। अब हमारी बारी है, समझ गए तुम? हेलो हेलो मम्मी, कैसी हो? सब कुछ ठीक है ना? अरे मम्मी, यहाँ तो सब कुछ ठीक है, सच कह रहा हूँ मैं। एक मिनट रुको, ये मच्छर बहुत परेशान कर रहे हैं मुझे। एक मिनट रुको।
क्या खुशबू आ रही है? बबलू काम पे ध्यान दो। अब इसे कहते हैं कमाल की मच्छी फ्राई। हाँ। ये हुई ना बात। कितना स्वादिष्ट है। मेरी मछली कहाँ चली गई? भाई तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। पता नहीं लखा कब से इतना चालाक बन गया। सही कहा, हम सब मिलकर भी उस रहस्यमय औजार के बारे में पता नहीं लगा अब पाए। सुनो, हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। लखा जहाँ भी जाएगा हमें उस पर नजर रखनी पड़ेगी। समझ गए तुम लोग? हाँ। ये हुई ना बात। मेरा हथौड़ा कहाँ चला गया? कितनी अजीब बात है, आजकल सभी चीजें ऐसे गायब क्यों हो रही हैं? अभी आगे बढ़ो। ये जरूर उन भालुओं का काम होगा। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? मर गए, उसने देख लिया। मुझे पता था, मेरी परेशानी के कारण तुम ही जानवर हो सकते हो। जो सामान तुम्हारा नहीं है वो नहीं ले जा सकते तुम। लखा के बच्चे, हम तुम्हारे रहस्यमय औजार के बारे में जानते हैं, उसे छुपाने की कोशिश मत करो। रहस्यमय औजार? तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला? अरे भाई, ये तुम किस रास्ते में औजार के बारे में बता रहे थे? मैं तो उसे डराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मुझे लगता है उसके पास रहस्य में कुछ तो चलो है। चल के देखते हैं। उन्हें मेरे रहस्य के बारे में कैसे पता चला? अभी तो इसमें ताला लगा हुआ है, वो जरूर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो उसका रहस्य उस बक्से में छुपा के रखा है। कौन है? लक्का, मेरी लकड़ी कहाँ है? अरे सर, आप बोल रहे हैं? आप शांति से आराम कीजिए ना, आपको अपनी लकड़ी मिल जाएगी। मुझे कोई पेड़ काटने से नहीं रोक सकता। वो कह रहा है उसे पेड़ काटने से कोई नहीं रोक सकता। रहस्यमय औजार जरूर उस बक्से में छिपा है। तो फिर हम क्या करने वाले हैं भाई? जंगल की रक्षा, लेकिन पहले पता करना है रहस्यमय औजार है क्या। लखा के बच्चे। कौन है? हेलो, कौन है? तुम लोग ऐसे किसी के घर में घुस नहीं सकते। देखो वो बक्सा वहाँ है, जाओ जाके लेके आओ उसे। मैंने पकड़ लिया। वो बक्सा मुझे दे दो। देखो मुझे मारना मत, दूर रहो उससे। लखा मुझे दे दो। बिल्ला। देखो मुझे क्या मिला है। मुझे वो वापस कर दो अभी। क्या अभी? लो दोस्तों, पकड़ो। पकड़ो उसे। मेरा बक्सा। बाप रे नहीं। लगा क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो लखा? मेरा बोलो, बक्सा। बक्से के बारे में भूल जाओ। तुम्हें चोट लगी है क्या? मुझे छोड़ो मेरा बक्सा। मुझे बक्सा मिल गया दोस्तों, देखो जरा। मुझे देखने दो, ये तो लखा के बचपन की फोटो है। ये देखो दोस्तों, उसके चेहरे में कफ लगा हुआ है। लखा का बाल लकड़ियों की तरह लंबा है। ये बहुत ही मजेदार है लखा, बेटा नंगू पंगू। निकल जाओ यहाँ से। निकलो, तुम भी और तुम भी। मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। भाई, क्या तुम्हें लगता है कि हमने हाथ पार कर दिया है? चलो उससे माफी मांगने के लिए कुछ करते हैं। ठीक है। कौन है वहाँ? अब ये क्या हो सकता है? लक्का, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। हमसे थोड़ी भूल हो गई लक्का। और ये रहा तुम्हारा औजार। और तुम्हें पता है क्या, तुम्हारे हर एक फोटो में खास बात है लखा। तुम पे हंसना नहीं चाहते थे, कृपया हमें माफ कर दो। दरअसल हम सब जानते हैं कि तुम बचपन से ही बहुत खूबसूरत है, तो तुम्हें यह फोटो किसी को दिखाने में लज्जित होने वाली कोई बात नहीं है। वो सब लोग इतने बुरे भी नहीं है।
कल रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई और ऐसे रात खत्म होने से पहले ही उठ जाना मुझे बिल्कुल गंदा लगता है। मुझे खुद को भूत जैसा लगता है। यार वो क्या है? सामने आओ तुम, मैं तुमसे डरने नहीं वाला। एक नन्हा सा खरगोश ही है। कौन है वहाँ? आवाज से तो शेर लग रहा है। सामने आओ। अरे बाप रे, ये तो बस हवा ही है। क्या हो रहा है मुझे? मैं कितना थका हुआ हूँ, एकदम सो नहीं पाया मैं। ये तो लखा के पेड़ काटने की आवाज है। वो पेड़ काट रहा है। अरे भाई भाई वो देखो तो जरा, वहाँ देखो कितना बड़ा छत्ता है। ये जैसे मधुमक्खियों की आवाज थी। मैं क्या ऐसे ही सोच रहा था। क्या मेरा पसंदीदा पेड़? ये क्या हो गया? ये लखा ने किया है। सामने आओ लखा, सामने आओ। ये पेड़ पिछले हफ्ते काटा गया था, तुम्हें याद नहीं है क्या? हमने लक्का का पीछा करके उसे नदी में फेंक दिया था। पिछले हफ्ते? अब मुझे याद आ रहा है। मैं बहुत थक गया हूँ, मैं जाकर सो जाता हूँ। अरे ए भाई, चैट का क्या होगा फिर? मैं लेके आता हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं भेड़ गिनने की कोशिश कर लेता हूँ। 1 भेड़, 2 भेड़, 3 भालू, 4 भालू। भालू मुझे दूर हटो। मैं ये तो बस एक सपना था। क्या तुमने देखा? अब चांद कितना उज्जवल है। मैं सो नहीं सकता, मैं पूरे दिन से सोया नहीं हूँ। मैं पूरे दिन से थका हुआ हूँ। मैं कुछ भेड़ गिनता हूँ। 1 भेड़, 2 भेड़, लखा का बच्चा, लखा का बच्चा, लखा का बच्चा। अबे लखा! अरे मैं सपना देख रहा था, ये अजीब था, लेकिन मुझे लगा कुछ औजार की आवाज आ रही थी। रात में जब हम सो रहे थे, वो लकड़हारा पेड़ काट रहा था, मैं उसे मजा चखाता हूँ। ये तो डब्लू खराटे ले रहा है, क्या करूं? मैं अब जाग गया हूँ, थोड़ा पैदल चलता हूँ। ये मुझे क्या हो गया है? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं लखा के घर में क्यों आया हूँ? देखता हूँ रेडियो पर क्या बज रहा है। गुड इवनिंग, तंदुरुस्ती समाचार में आपका लखा स्वागत सो है। क्यों नहीं रहा है? टकला करना क्या चाहता है? क्या आपका सिर चकराता है? क्या आप परेशान या बेचैन हैं? क्या आपको ठीक ये से सब नींद तो नहीं मेरे साथ हो ही आती? रहा है। ये लखा तो जैसे मेरे बारे में बोल रहा है। अगर ऐसा है तो चिकित्सकों के अनुसार आपको गंदा फीवर हुआ है। पतझड़ का बुखार? 1 मिनट रुको, ये तो कुछ बनावटी लगता है। मुझे तो ये सुनकर डर लगने लगा था। हम कोई खिचड़ी नहीं पका रहे हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। गंदा फीवर एक सच है। क्या पतझड़ बुखार? लेकिन मैं कभी बीमार नहीं पड़ता। ऐसा नहीं हो सकता, मैं बीमार नहीं हो सकता। किसी को नहीं पता ये बीमारी कहाँ से आई और इसका कोई इलाज भी नहीं है। एक ही तरीका है गंदा फीवर कोई से। दवा नहीं यार, मैं तो मर गया। रेडियो भैया मुझे बता दो कैसे बचना है मुझे। चिकित्सकों का मानना है कि गंदा फीवर से बचने के लिए आपको चिंता रहित और जितना हो सके शांत रहना पड़ेगा। आराम ही इसकी दवा है। आराम? रिलैक्स रहिए और ध्यान दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और फिर उसे छोड़िए। धीरे धीरे हौले हौले, अंदर बाहर, अरे भाग जा, अंदर मुझे आराम करना है। बाहर। अरे मेरे टकले के ऊपर से हट जा, कीड़े कहेंगे। वो वहाँ क्या कर रहा है? अरे निकल वहाँ से। अरे बाहर यहाँ से। अरे काट लिया मुझे, काट लिया। अरे बाप रे, निकल जा। भागो यहाँ से, भागो। मैं आराम करो, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। मैं सांस ले रहा हूँ, यहाँ वापस आओ, तुम्हें मजा चखाता हूँ। अब चलिए कुछ योगा करते हैं। आगे झुकिए। योगा बहुत अच्छा है।
शरीर को थोड़ा तान लीजिए, धीरे धीरे एक के बाद एक। लचीलापन नहीं है लखा, हर कोई मेरे जैसा नहीं कर सकता। हाँ देखो मुझे। अगर आपको कुछ कठिन लगता है तो जोर मत लगाइए, इससे आपको चोट पहुंच सकती है। मैं कर सकता हूँ। चलो भी उंगलियों को पकड़ो। पैर 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 लगभग हो गया। थोड़ा सा आप कुछ पुराने व्यायाम करके भी चिंता से आजाद हो सकते हैं। पतझड़ के बुखार तू गया और आराम आ गया। इसे मुझे वापस थोड़ी मारना चाहिए। अब ये करके देखता हूँ। अब वो क्या कर रहा है? अपने मुखों को इस पर दागना होगा। अब बनेगी बात। अरे ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अरे चेहरे पे नहीं, अरे एकदम होठों पे लगा। अरे मेरे कान, पेट पे लगे दो मुक्के। अरे बाप रे। ओ नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ये और नहीं देख सकता। अब तो गया लखा के बच्चे। आखिरी और सबसे असरदार उपाय, साथ मिलकर काम करना। दोस्ती और प्यार भरा दिल इस गंदा फीवर से आजादी पाने का सबसे आसान और असरदार उपाय माना जाता है। कुछ भी बकवास करते रहते हैं ये लोग। मैं अकेला ही ठीक हूँ। मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, कभी किसी की कमी महसूस नहीं होती। मुझे दोस्त वोस्त नहीं चाहिए, और खासकर इस जंगल में तो बिल्कुल नहीं। हाँ, मुझे अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है। मुझे आराम की जरूरत है। वो पेड़ खुद ब खुद ही कट जाएंगे। इतनी सुबह सुबह कौन खटखटा रहा है दरवाजा? लखा लखा जागो जागो जागो। भाई इतने सवेरे सवेरे ऐसे तुम लक्का के पीछे क्यों पड़ गए? उसने कोई पेड़ काटा है क्या? आज का दिन बहुत ही शुभ है। खास कैसा है? तुम दोनों शुभ प्रभात। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? मैंने पेड़ वेड़ नहीं काटे। ये बात यह है कि आज जंगल दिवस है। जैसे कि तुम जंगल में रहते हो तो इस जंगल समाज का तुम एक हिस्सा हो, इसलिए तुम्हें हमारी मदद के लिए आना होगा। क्या जंगल दिवस? लेकिन भाई मैंने ऐसा कोई दिवस के बारे में कभी नहीं सुना। शायद तुम्हारे दिमाग में शायद घुसा हुआ है, लेकिन जंगल दिवस सही में है, समझ गए? माफ करना है यारो, मैंने आज बहुत काम कर लिया। मैं जवाब में ना नहीं सुनना चाहता। ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। चलो अब चलो। बहुत थक गया हूँ मैं। इतना सारा काम करके बहुत थक गया मैं तो। लेकिन जंगल में रहते सबकी मदद करने में बहुत अच्छा लगा मुझे। आखिर ये जंगल हम सबका ही तो है। लगता है अब जंगल में मेरे कुछ दोस्त भी बन गए हैं। क्या वो पेड़ काटने वाला औजार ही निकल गया? मेरी तो नींद उड़ गई।